वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को खिताब। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है और डेली हम रोज सुजस अपडेट पढ़ते हैं। तो करें स्टार्ट 1 दिसंबर 2025 महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास की। सबसे पहले हमने लास्ट 29 और 30 नवंबर को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि 25वें जो ग्रीष्मकालीन डेफ्स ओलंपिक हुए अभी टोक्यो में, उसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीते हैं, अनुया प्रसाद और कांस्य पदक कुशागर राजावत। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर मदन मोहन झा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जिन्होंने इस्तीफा दिया डॉक्टर संगीता आर्य। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के शूटिंग में 252.7 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता? यशवर्धन ने। और फिर हमने पढ़ा 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ 2025 में, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? राजस्थान। और 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में राजस्थान की संयुक्त सहभागिता किन संस्थाओं ने की? उद्योग व पर्यटन विभाग, रिको, राजस्थली एम्पोरियम, पीआईपी, खादी, राजीविका और रूडा। भैया इनको याद रख लेना, कहीं यहाँ परसेंट टपक जाए। और राजस्थान AVGCXR नीति 2024 किस अवधि के लिए प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029। ये हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। इसका टेस्ट टेलीग्राम पे क्विज के रूप में मिल गया और इसका जो राजस्थान करंट अफेयर्स ऑल इन वन टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, इसमें आज आपको कल संडे वाला वीकली टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा और 1-2 दिनों में नवंबर का टेस्ट उपलब्ध हो जाएगा, नवंबर की PDF उपलब्ध हो जाएगी और नवंबर का वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ज्वाइन कर लेना, दिसंबर 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी सुनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? राजस्थान की हाल ही में खिलाड़ी चर्चा में आई है सुनीता चौधरी, उनका संबंध किस खेल से है? वो वुशु की खिलाड़ी है। किसकी? वुशु की खिलाड़ी है। तो सुनीता चौधरी, जिला है इनका जालोर, खेल है वुशु, प्लेयर है। पाटुम्बी इंटरनेशनल ओपन वुशु कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड जीता। और एक खिलाड़ी और याद रखना, केसर पारिक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, यानी एथलीट है। तो सुनीता चौधरी क्या कि न्यूज के एक पृष्ठ पर आई थी मॉर्निंग, वो कहते हैं ना गुड न्यूज, पॉजिटिव सोच के साथ महिलाओं के लिए। तो सुनीता चौधरी हाल ही में बाटूमी इंटरनेशनल ओपन वुशु कंपटीशन यानी प्रतियोगिता हुई थी, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तो चर्चा में आ गई सुनीता चौधरी जालोर की। और कौन सा खेल? वुशु। एक केसर पारिक पैरा बैडमिंटन, यानी कठिन परिस्थितियों में उबर कर और पदक लेके आना, अपने समाज का, गांव का, अपने राज्य का नाम रोशन करना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए इन चीजों को भी हमें साथ साथ में लेना चाहिए। जैसलमेर दिल्ली नई रेल सेवा का शुभारंभ 29 नवंबर 2025 को जैसलमेर स्टेशन से किया गया। इस नई सेवा का कौन सा नाम घोषित किया गया है? तो जैसलमेर से जाएगी दिल्ली, जैसलमेर से सकूर बस्ती दिल्ली जाएगी। इस जो सेवा है उसका नाम दिया गया है स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। क्या दिया गया है? स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है, जो जैसलमेर से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। चर्चा में इसलिए है कि इसका शुभारंभ 29 नवंबर 2025 को जैसलमेर स्टेशन से हुई और हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसका नाम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रखा। अब सीधा ही पेपर में आ जाएगा, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली? जैसलमेर से दिल्ली। अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको याद रखना है। भारत स्काउट व गाइड द्वारा डॉक्टर अखिल शुक्ला को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? हाल ही में चर्चा में है अभी लखनऊ के अंदर भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन, तो वहां पर डॉक्टर अखिल शुक्ला को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया। जैसे नमित मेहता जी हमारे उदयपुर के कलेक्टर हैं, उन्हें भी सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया और डॉक्टर अखिल शुक्ला को भी सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया। तो भारत स्काउट व गाइड की ओर से राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड की राज्य आयुक्त अधिवक्ता डॉक्टर अखिल शुक्ला को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह उत्तर प्रदेश के राजभवन में प्रदान किया गया।
समाज सेवा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी माने जाते हैं शुक्ला साहब। यह ब्लड डोनर्स सोसाइटी में हिंदी प्रचार संस्थान के अध्यक्ष भी है। तो भाई ठीक याद रखियो, एक तो उदयपुर के जिला कलेक्टर जिन्हें सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया, और एक डॉक्टर अखिल शुक्ला। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी ये जो क्लब है राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, अभी चर्चा में बहुत चल रहा है, इसका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गवर्नर्स गोल्ड कप जीता है। गवर्नर्स गोल्ड कप जीता है, चैंपियन हुआ है, पहली बार भाग लिया और चैंपियन बन गया। कितनी अच्छी बात है। देखिए, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब सिक्किम के प्रतिष्ठित गवर्नर्स गोल्ड कप में क्लब ने पहली बार हिस्सा लिया। शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में चैंपियन बन गए। फाइनल मैच में सर्विसेज एफसी को 1-0 से हराया। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से एक ही गोल हुआ, वो किसने किया? जोसेफ लाल वेनहिमा के एकमात्र गोल से। याद रखियो, एक ही गोल हुआ और वो किसने किया? जोसेफ लाल वेनहिक। ठीक है, जोसेफ लाल वेनहिमा, बस याद रखियो, जोसेफ पूरे जोश के साथ लाल टमाटर की तरह होकर उसने गोल किया और पूरा टमाटर गोल कर दिया, सर्विसेज एफसी को हरा दिया। और ये सिक्किम का प्रतिष्ठित गवर्नर्स गोल्ड कप हुआ, इसमें राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल कप। वैसे प्रश्न पेपर में आते हैं, अभी मारतंड वाला राजस्थान के फुटबॉल खिलाड़ी मारतंड का प्रश्न पेपर में आ गया, ग्राम सेवक पता नहीं परिचालक के अंदर। वैसे प्रश्न आजकल पूछने लगे। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब और कहां किया गया? हालांकि पुराना क्वेश्चन है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में काम आता है, शिक्षा विभाग का है, लेकिन देखो कल की सुजस अपडेट में पूरा छपा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का अहम योगदान, प्रदेश में मसरा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान संचालित है। तो ये 29 मार्च 2025 कोटा से इसकी शुरुआत होती है। पूरी डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न ही पेपर में आने, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी शॉर्टकट में MSRA विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग और फ्लैगशिप योजना में इसको शामिल किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु है। 29 मार्च 2025 को कोटा में रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन में अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक और परिणाम आधारित 4 प्रमुख घटक शामिल है, यानी इसमें 41 जिलों में 4 घटक है। विद्यार्थी से संबंधित, विद्यालय से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, परिणाम से संबंधित। मेगा PTM का आयोजन होता है अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच पर लाने के लिए, जैसे अभी 31 अक्टूबर को हुआ एकता दिवस पर। AI आधारित ORF द्वारा बच्चों का वर्गीकरण करके उन्हें प्रखर 2.0 के तहत रीडिंग रेमिडिएशन के माध्यम से पठन में दक्ष बनाया जा रहा है। यानी ORF के तहत क्या है, बच्चों को पहले पढ़ाया गया, अब ये बच्चा पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता है। फिर प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 चल रहा है, अभी रीडिंग रेमिडिएशन की बच्चे को पढ़ना लिखना कितना कहता है, पढ़ने में दक्ष बनाया जा रहा है। स्कूलों में चल रहा है, स्कूलों में ABL किट दी जाती है बच्चों को खिलौनों के माध्यम से खेल खेल में पढ़ाने के लिए। राजस्थान, ये जो मसरा है, इसका पहले नाम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम था और अभी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है। एक तो ये याद रखना, नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियां शुरू है। क्यों बनाया गया था कि शिक्षण सत्र 2022-23 में कोविड-19 के कारण लर्निंग लॉस की भरपाई हेतु रेमिडिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। मान लो 2019 में आया था, फिर 20 गया, 21 गया, मान के चलो ये वर्ष ऐसे ही चले गए। अब इसमें जो बच्चा इसमें एडमिशन लिया 2020 में पहला, तो वो दूसरी में हो गया, सीधा ही हो गया, फिर 22 में तीसरी में हो गया, यानी 2-3 क्लासें उसकी छूट गई। अब वो साथी जो 5वीं में है या 7वीं में है, उस बच्चे का आधार खत्म है। जो विद्यार्थी पहली, दूसरी, तीसरी पढ़ा ही नहीं और सीधा चौथी में आकर स्कूल में आने लग गया, यानी ये पास तो हो गया कोरोना काल में, अब ये वो 7वीं में हो गया, अब उसको कुछ नहीं आता। तो इसके माध्यम से क्या है कि उसको पहली, दूसरी का, तीसरी का ये चीज़ें करवाई जाएगी। अक्सर सरकारी स्कूलों में क्या होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस वर्ष बच्चा आया है उसी आयु के अनुसार एडमिशन होगा। ठीक है, जैसे 6 साल का बच्चा है पहली में हो गया, 7 साल का दूसरी में हो गया, 8 साल का तीसरी में हो गया। अगर बच्चा 9 साल का है तो वो सीधा चौथी क्लास में हो जाएगा, या 10 साल का बच्चा है वो पढ़ा ही नहीं है कभी, तो उसको 5वीं में एडमिशन हो जाएगा। फिर इसके माध्यम से बच्चे को क्या करवाया जाएगा, पीछे
3-4 महीने और है, दूसरी का तीसरी का सारी चीजें सिखाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये शुरू किया गया। अभी इसका नाम दिया गया है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसकी शुरुआत 11 जुलाई 2022 को हुई थी और इसका ऐप लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2022 को। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, जो डी का, क्योंकि 4 सेशन थे ना, ए बी सी डी, चौथा सेशन डी था, उसमें क्वेश्चन आया है। तो हम एक योजना और नीति रोज लेके जाएंगे जो पेपर में आए हुए हैं। अभी प्रश्न आया कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब आरपीएससी से प्रश्न पूछेगी, तो इसमें ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये 50 लाख रुपए सही है। कथन केवल 2 सही है। अब पूरी डिटेल देख लो, आगे कब भी प्रश्न, क्योंकि ये फिक्स है। एक तो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, दूसरा फिलहाल सरकार इन पे फोकस कर रही है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये लगभग मार्च 2025 में चली। गांवों को गरीब मुक्त बनाना है, जो बीपीएल है ना, खास करके उनको। कुल 10,000 गांवों को गरीब मुक्त बनाना है और प्रथम चरण में 5,000 गांवों को लिया गया है। अगर वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं तो सरकार 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी देगी। आत्मनिर्भर परिवारों को आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि ऐसे लोग बीपीएल बने हुए हैं जिनके पास सब कुछ है। अब सरकार, यानी 70% लोग ऐसे मिलेंगे बीपीएल जो सब कुछ होने के बाद बीपीएल बना रखे। तो पहले ऑफलाइन होता था, कुछ नहीं होता, वहाँ हमारा सरपंच आ गया, हमारा वार्ड पंच आ गया और आ गया, ऐसे बीपीएल बने हुए। तो अब 5,000 गाँव में से मान के चलो 3,000 ऐसे लोग होंगे जो इस कैटेगरी में हैं। ठीक है, अब उनको 21,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। सहायता व योजना, बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार हेतु 1 लाख तक की सहायता। महिला एसएचजी समेत सहायता समूह परिवारों को 15,000 रुपये कार्यशील पूंजी मिलेगी। जिला रैंकिंग पुरस्कार होगी और त्रैमासिक जारी होगी, याद रखना। प्रथम पे आएगा जिला, जो इसको मतलब लगभग इसमें 30 जिलों के आसपास इसमें शामिल किए गए हैं। तो प्रथम 50 लाख, द्वितीय 35 लाख और तृतीय 25 लाख। यानी इस योजना पे जो जिला अच्छे तरीके से काम करेगा, रैंकिंग जारी होगी त्रैमासिक। प्रथम 50 लाख, द्वितीय 35 लाख, तृतीय 25। अब कैसे काम करती है और नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पेपर में प्रश्न बार बार इससे पूछा जा रहा है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025 किस तिथि तक प्रभावी रहेगी? यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप ए के पेपर के अंदर आया था, ग्रुप ए के पेपर में आया था। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके चल रहा हूँ। तो ये नीति 2025 जुलाई में क्रियान्वयन हुई और ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक। 31 मार्च 2029 तक। नानक क्लासेज की स्पेशल मैंने राजस्थान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, फ्लैगशिप योजना है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, प्लस राजस्थान सरकार की 2023, 24 और 25 में जितनी भी नीतियां है ना, सब इस बुक के अंदर डाली हुई है। ठीक है, विकसित राजस्थान 2047 जितनी भी योजनाएं सब है, ये बाजार में बुक उपलब्ध है। आप सभी साथी, छोटी सी बुक है, इस बुक को लाके जरूर पढ़ना। रोज की 3-4 योजना पढ़ने की आदत डाल दो। प्लस ये ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो, जहां दूर बैठे हो, जहां शॉपकीपर नहीं ला सकता, तो आप नानक पब्लिकेशन डाउनलोड करके ऐप है और वहां से परचेज कर लेना, बाय कर लेना, डाक के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025 मंजूरी जुलाई 2025 को, नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी या किसी अन्य नीति के लागू होने तक। नीति के उद्देश्य गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अब ये क्या लिखा है? किसी अन्य नीति के लागू होने तक। मतलब क्या है? जैसे अभी जो सरकार वर्तमान में चल रही है वो सरकार चल रही है, मान लो सरकार बदलती है या यही सरकार रहती है, उसको लगा कि इस नीति को 29 तक नहीं, हमें पहले ही बदलना चाहिए या इसके स्थान पर यह नीति लानी चाहिए, तो परिवर्तन किया जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन घटाना, पर्यावरण अनुकूलन, सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ गैस उपलब्ध करवाना, प्राकृतिक गैस की पहुंच को घर घर तक सुनिश्चित करना, जैसे जयपुर वगैरह शहरों में प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनें वगैरह बढ़ रही है। मुख्य प्रावधान CGD ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। PNG और CNG नेटवर्क का छोटे शहरों और नगरों तक विस्तार होगा। भूमि आवेदन और अनुमोदन की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध बनाई गई है। CGD कंपनियों को अनुमति और संचालन सुविधा। अभी 10 दिसंबर को जो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन होने जा रहा है,
मान के चलो उसमें 10 योजना और आ रही है, 10 योजना। और अभी कुछ दिन पहले मैंने गिनी थी, इस सरकार ने 25 नीतियां जारी कर दी है। अब तक अपने 2 साल में 25 नीतियां जारी कर चुकी है और 10 दिसंबर को कह रहे हैं कि कम से कम 8-10 योजना नीतियां और आ रही है। ठीक है, तो ये बुक आप जरूर लेना और इसका अध्ययन करना। शिव की डोज क्या कहती है? फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में राजस्थान का पहला AI आधारित एडवांस्ड GI एंडोस्कोपी विभाग राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी द्वारा उद्घाटित किया गया। ये RPSC का पसंद के प्रश्न होते हैं ऐसे। 26 नवंबर 2025 को विधानसभा में वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया गया। 1 नवंबर 2024 से शुरू गिव अप अभियान को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया और अब तक 48 लाख लोगों ने छोड़ दिया जो अपात्र थे। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा है। ये प्रश्न मैंने कृषि के डाल दिए क्योंकि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जूस बुलेटिन, देश ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। कल मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने 108वीं देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात, ठीक है। 48 लाख अपात्रों ने स्वेच्छा से नाम हटवाया अभी गिव अप अभियान, ठीक है। 31 दिसंबर तक खाद्य सब्सिडी में नहीं छोड़ने वाले अपात्रों की वसूली होगी। 31 दिसंबर इसको बढ़ा दिया और ये मसरा मैंने इसके बारे में पूरा मसड़ के आपको बता दिया। मसरा आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा लक्ष्य 2047 है। GDP कितनी करनी है? $4.3 ट्रिलियन। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान ABGC XR नीति 2024 कब लागू रहेगी? मार्च 2019, दिसंबर 2019, जनवरी 2025, अगस्त 2025 या मार्च 2029? ये आपका होमवर्क है, आप सभी साथी इसका सही जवाब दोगे। और यस्टरडे डोज लालर पटेलिया और बिछिया लोकगीत है। ऐश्वर्या गुड्डा भाग्यम ये सारे तेल के भंडार है। मिठड़ी लूणी की सहायक नदी है। डेगाना टंगस्टल के लिए जाना जाता है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी 13.5%। सारे वाहन चालक में आए हुए हैं। आज लास्ट वाहन चालक परीक्षा में क्वेश्चन, ग्रेनाइट शहर किसको कहते हैं? दुर्गों व हवेलियों का शहर किसको कहते हैं? स्वर्णिम द्वीपों का शहर किसको कहते हैं? वस्त्र परिधान शहर किसको कहते हैं? और संपूर्ण देश निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। संपूर्ण देश कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी साथियों के लिए बता देता हूँ, 3rd ग्रेड टीचर टारगेट लेवल 1st टारगेट टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी आपके पास दिन बहुत कम बचे हैं, 1 महीना। इस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी आपको 99 रुपये में दी जाती है। ये जो 299 रुपये की टेस्ट सीरीज है, अब इतना टाइम आपके पास बचा है, अभ्यास करो खूब। बहुत सारे साथी ले नहीं पा रहे हैं तो आप इसको 99 रुपये में इस टेस्ट सीरीज को खूब अच्छे तरीके से पढ़ो। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा 3rd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए अगर शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है, हिंदी है, मॉडल पेपर है, इंग्लिश मॉडल पेपर है, शिक्षण विधियां है, तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 के लिए जो आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान है। तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए शैक्षिक परिदृश्य ICT है और करंट अफेयर्स है। जो भी आपको अच्छे लगे ले सकते हैं। 49 रुपये में आपको मिल रही है। मॉडल पेपर हिंदी के 150 रुपये में। देखो 100 शैक्षिक परिदृश्य ICT है, करंट अफेयर्स है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षण विधि है। 4 L1 L2 दोनों के काम आएगी। 49 रुपये में है। कोई साथी अभ्यास करना चाहता है तो नानक क्लासेज ऐप में जाके ले सकता है। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करना रही है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बुक आ चुकी है। आज से जयपुर, जोधपुर, कोटा सब में आ जाएगी। कल से आपको संपूर्ण राजस्थान में मिल जाएगी। संपूर्ण राजस्थान में कल से शैक्षिक परिदृश्य की बुक जरूर आप दुकानदार से लें। ऑनलाइन तो आपको फ्री मिलेगी, दुकानदार से भी आपको फ्री मिलेगी। बुक के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। शैक्षिक परिदृश्य कल से संपूर्ण है। या आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो नानक पब्लिकेशन से कर लें। हमारा ऐप जो दूसरा स्पेशल बुक के लिए कई विद्यार्थियों को मिल नहीं रहा है तो नानक पब्लिकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और ये बुक ऑर्डर कर दे। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का लोगो रहेगा नानक पब्लिकेशन, इसमें ओनली बुक है। और 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, बाकी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। अध्ययन करो, मेहनत करो अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।